इस योग शिविर में योग की चर्चा चल रही है और योगियों के योगी, सिद्धों के महासिद्ध श्री आनंद कंद कल्याण धन प्रभु जी, योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज एवं मेरे गुरुदेव योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज तुम सभी के सामने विराजमान हैं, जिनके द्वारा सिद्ध गुफा सवाई धाम से ये योग शिविर चल रहा है और देश और विदेश में श्री प्रभु जी का नाम, श्री सिद्ध गुफा का नाम और मेरे गुरुदेव जी का नाम बड़े जोर शोर के साथ, अनन्य निष्ठा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ चला हुआ है। मुझे तो अपने गुरुदेव जी की वाणी, उनका स्वरूप के साथ क्षण प्रति क्षण, दिन और रात, वो हर समय याद आती रहती है। मुझे तो और किसी बात से किसी की भी कोई विशेष प्रसन्नता भी नहीं होती, कोई विशेष दुख भी नहीं होता। किसी भी नज़र से कोई देखे, मुझे उस नज़र से क्या लेना। मुझे अपने गुरुदेव की नज़र है, मैं उनको देखती हूँ, वो मुझे देखते हैं, बस इतना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। कई दिन से यहाँ सद्गुरु सत्ता के विषय में बीच बीच में विषय को लेकर के मैंने बतलाया अपने गुरुदेव जी की वाणी में। सद्गुरु इसको नहीं कहते, सद्गुरु का ये स्वरूप नहीं है। ये गुरुदेव जी के द्वारा मैंने सुना, कुछ पुराने लोगों ने भी सुना और ये बात महाराज जी के मुखारबिंद से सुनी कि श्री प्रभु जी ऐसे शब्द कहते थे। श्री गुरुदेव जी ने अपने गुरुदेव जी के द्वारा ये सुना, प्रभु जी के द्वारा, कि इसको सद्गुरु नहीं कहते। यो ये श्रद्धा से एवं, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है मैं वैसा ही उसके सामने बनकर के आ जाता हूँ। ये शास्त्र का प्रमाण है। उधर उदाहरण भी है। अभी तुम श्री प्रभु जी के अनन्य बालक अनुरागी जी के द्वारा सुन रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की चर्चा बड़े सुंदर भाव में इन्होंने व्यक्त किया। ये श्री प्रभु जी की, श्री गुरुदेव जी की अनन्य कृपा का ही फल है जो इस प्रकार की कविताएं इस भाव से बन रही हैं। तो मुझे वो बात याद आई गोस्वामी तुलसीदास जी की, क्या कि जिस समय श्री वृंदावन गोस्वामी तुलसीदास जी गए भ्रमण के लिए, तीर्थ करने के लिए, तो वहाँ जाकर के देखा भगवान श्री कृष्ण बांसुरी लिए और बिहारी जी के मंदिर के सामने जाकर के खड़े हो गए। बड़ा सुंदर हीरा लगा हुआ है भगवान को। देखा तुलसीदास ने, उनके इष्ट तो श्री राम हैं, किंतु तीर्थ में निकले हैं, भ्रमण के लिए निकले हैं,
सोचा वृंदावन भी होते चले, कुरुक्षेत्र भी होते चले। देखा सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए, सुंदर लग रहे हैं। मोर मुकुट कटिकाछनी, तुलसी के मुख से निकल ही पड़ा, जैसे अनुरागी के मुख से निकल पड़ा तुलसी के लिए, ऐसे तुलसी के मुख से भी श्री कृष्ण के लिए निकल पड़ा। और उन्होंने बोल दिया कि मोर मुकुट कटिकाछनी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो। क्या कहा तुलसी ने? तुलसीदास ने कहा, बड़े सुंदर लग रहे हो, मोर मुकुट कटिकाछनी। हाँ, भले बने हो, भले माने बहुत सुंदर बने हो, बड़े सुंदर लग रहे हो। किंतु क्या तुलसीदास से प्रणाम कराना चाहते हो? ना ना, मैं प्रणाम बिल्कुल नहीं करूंगा, बहन जी को प्रणाम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। बोले साचे, मैं प्रणाम बिल्कुल नहीं करूंगा। तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो। अगर आपको प्रणाम कराना है तो धनुष बाण हाथ में लो, तब मैं प्रणाम करूंगा। ऐसा तुलसीदास ने कह दिया। श्री कृष्ण तो है ही है, भगवान तो वह ही है, चाहे बांसुरी वाले हों, चाहे धनुष ले ले, ये उनकी मर्जी की बात है। चाहे वो धोती कुर्ता पहन के आ जाए, चाहे वो जटाधारी स्वरूप में आ जाए, हो सकता है बहुत से लोगों के सामने साड़ी पहन के आ जाए। बोलो साचे, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती, ये तो उनका काम है। क्या पहन के आएंगे मुझे क्या पता, किस रूप में तुम चाहते हो, कौन किस वेश में चाहेगा, किस भावना से चाहेगा, ये तो उनका काम है। तुम्हारा काम है, मैं क्यों चक्कर में पड़ूं। बोलो साचे। हाँ, तो मुझे ये बात याद आई, और उसके आगे एक बहुत अच्छी बात याद आई जो मैं तुम लोगों को सुनाना चाहती हूँ। विषय तो मेरा कुछ और चला हुआ है। 2 दिन पहले से, मैंने कल तो कुछ इस प्रकार की बात चली थी जो यहाँ के वातावरण के अनुसार मुझे बोलना पड़ा, किंतु गोस्वामी तुलसीदास की बात चली तो मैं एक बात और कह दूं। तुलसीदास का आज नाम सारे संसार में क्यों गाया जा रहा है, ये कभी सोचा नहीं, कभी विचारा नहीं। तुलसी को कि रामायण सारा संसार गाता है। तुलसी की रामायण देश में ही नहीं विदेश में भी काम कर रही है, वहां भी रामायण के पाठ चल रहे हैं, और संपुट लगा करके अखंड पाठ चलते हैं। ऐसा क्यों? पाठ तो सब करते हो, पता किसी को कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, रामायण का पाठ, रामायण कहां से निकली? तुलसी की वाणी से निकली। कहां से आई? वो वाणी थी कि क्या थी? मैं रोज कहती हूं, मेरे दिल को दिल न समझो, मेरी जान को जान न समझो। अरे कोई और बोलता है, मेरी जुबाना। मैं रोज कह रही हूं, फिर भी बहन जी और माँ के चक्कर में पड़े, मैं क्या करूं? फिर भी अभी तक चश्मा नहीं लग रहा तो मैं क्या करूं उसमें? तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं? जिंदगी देने वाले ने सब कुछ दिया, आदमी भूल जाए तो मैं क्या करूं या वो क्या करे? बोलो साचे। अगर अर्जुन श्री कृष्ण को नहीं समझ पा रहा था तो उसमें श्री कृष्ण की भूल नहीं थी, अर्जुन की भूल थी, क्योंकि अर्जुन को अभी तक आंख नहीं मिली थी। आंख नहीं है, तू नहीं देख पाए तो वो क्या करे? हाँ, आंख ही नहीं मिली अभी तक, सारा जीवन गुजार दिया, पुराने भी बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन अभी तक आंख नहीं है। मैं भी पुरानी हूं, तुम भी पुराने हो, आंख ही नहीं है तो मैं क्या करूं? खैर, ये विषय का अलग है, किंतु मैं अपने विषय पर आ जाऊं। तुलसीदास की रामायण आज सारा संसार क्यों गा रहा है? क्या कारण है? गोस्वामी तुलसीदास एक बार गंगा किनारे बनारस में तपस्या कर रहे थे।
किसी तरह से मुझे श्री राम मिल जाएं। राम तो मिले नहीं, घूमने लगे, ढूंढने लगी, कहीं मिल जाए। तंग हो गए, दुखी हो गए और जल पी करके भगवान शिव की अर्चना करने लगी, भगवान शिव के मंत्र का जाप करने लगी। जाप करते 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 थक गए, नहीं कुछ भी मिला, नहीं कोई मिला। अच्छे अच्छे करते हुए 88 हजार वर्ष तक तपस्या करते हुए लोग ऐसे ही चले जाते हैं, नहीं मिलते। नहीं वो आंख मिलती जिससे देख सके। क्या करेंगे? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे। गोस्वामी तुलसीदास, याद रखो, तुलसीदास जल पीते रहे, जाप करते रहे, आंख नहीं मिली, दर्शन नहीं हुआ। क्या हुआ? भगवान शिव को दया आई, क्योंकि उनके नाम का जप चल रहा था तपस्या के साथ। द्वंद्व सहनम तपः, सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि के जोड़े को सहन करना तप कहलाता है। क्या बात है? जिसको उठना है एक बार उठ जाया करो, बीच में मत उठा करो। थोड़ी देर बोलूंगी, अधिक समय तुम्हारा खराब नहीं करूंगी। बोलो साचे। बीच में मत उठना कोई, जिसको उठना पहले उठ लो। सत्संग के बीच में कोई उठा उठी मत करो, और जिसको उठना हो सबसे पीछे बैठा करो। तो मैं क्या कह रही थी? बोलिए साचे। गोस्वामी तुलसीदास के सामने वृद्ध रूप में भगवान शिव आ गए। वह गौर से सुनना, बहुत से लोगों का प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जो अंदर अंदर चाहते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, करने की आवश्यकता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास के सामने वृद्ध रूप में आ गए भगवान शिव। कहते हैं पहचाने नहीं। तुलसीदास, आंख नहीं होगी तो कहां से पहचानोगे? नहीं पहचाने, क्योंकि अभी तक गोस्वामी तुलसीदास को आंख नहीं मिली थी। केवल जाप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, बस हो गया। किंतु आंख तो अभी तक नहीं मिली। गुरुजी गुरुजी, प्रभु जी, भगवान शिव, भगवान राम, जो भी करते हो, करते तो रहते हो, लेकिन आंख तो अभी तक। क्या हुआ? गोस्वामी जी को नहीं आंख मिली, क्या बात है? अरे जाओ भैया, पानी पी लो, फिर वहीं बैठ जाना। तो क्या हुआ? तुलसीदास को जब सामने वृद्ध रूप में आ गए भगवान शिव, तो समझ में तो आया नहीं कौन है, क्या है। तो भगवान शिव कहते हैं वृद्ध रूप में, तुलसीदास क्या बात है, क्यों हुए उदास? हे तुलसीदास, तुम क्यों हुए उदास, क्यों हो? बोले नहीं महाराज, जिस कारण से मैं इस कार्य में लगा था वो मेरा पूर्ण ही नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? बोले क्यों, फिर क्या है, कहां चल दिए हो? बोले जा रहा हूं अपने घर, बैठूंगा, कर लिया बहुत दिन। कि नहीं, क्या चाहते हो? मैं शंकर जी की पूजा कर रहा था, किसी तरह मिल जाए, मेरे राम के, श्री राम के दर्शन करा दे। अच्छा, ऐसा कर रहे थे? भगवान शिव को चाहते हो? बूढ़े ही स्वरूप में कहते हैं मैं शिव हूं। तो तुलसीदास ने क्या जवाब दिया? मेरी समझ में नहीं आया। कहते हो ना, हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारी समझ में नहीं आ रहा, मैं दिख ही नहीं रहा। अगर आज गुरुदेव कहने लगे कि मैं इस रूप में हूं, नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तुलसीदास को नहीं आया, तुम्हारी क्या गलती है? बोलो सच। गोस्वामी तुलसीदास कहने लगे मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, बैठ गए तुम्हारी तरह मुंह बना करके। कहते अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो ले, फिर उसी रूप में से निकल करके
बूढ़े रूप में से ही खड़े हुए सामने। वरम ब्रूहि, वरदान मांग, क्या मांगना चाहता? महाराज क्या चाहता हूं? चरणों में गिर पड़ा उसी समय। चरणों में गिर करके कहने लगे कि मैं श्री राम के दर्शन करना चाहता हूं, मेरे इष्ट के, मेरे प्यारे के। गौर से सुनना मेरी बात को। उसी समय एक लाइट दी, एक प्रकाश दिया, यूं लाइट निकली, वो लाइट तुलसीदास के ऊपर पड़ी। ये भगवान शिव ने क्या काम किया? गुरु का काम किया। कौन से गुरु का? आदि गुरु का काम, सिद्ध गुरु का काम। सिद्ध की परिभाषा रोज बताती हूं मैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा शक्ति से सिद्ध है। कर दे किए को बिगाड़ दे, बिगड़े को फिर से संवार दे, ऐसे गुरु का नाम सिद्ध गुरु है। भगवान शिव ने लाइट दी, प्रकाश दिया, और प्रकाश देने के बाद क्या हुआ? प्रकाश देने का अर्थ है आंख दे दी। वो आंख दे दी, वो चश्मा दे दिया, वो दिव्य दृष्टि दे दी। कौन सी दिव्य दृष्टि? गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं लिखा है उसके लिए। क्या कहा? श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री गुरु पदनक, श्री गुरुदेव जी के पैरों के नखून से चमकने वाला जो मणि के समान प्रकाश है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत। सुमिरत का अर्थ ध्यान करना, सुमिरन करना। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सुमिरन करने से, ध्यान करने से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। यूं नहीं समझोगे, उस नजर की प्राप्ति होती है, उस आंख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मैं बार बार तुमसे कहती हूं क्या? कि मांग लो आंख वालों से वो आंख तुम खास जो आंख है रोशनी के लिए। पकड़े बैठे हो दुनिया की चाहत लिए। जब तक इधर रहोगे तब तक उधर का कैसे दिखेगा? पकड़े बैठे हो दुनिया की चाहत लिए, छोड़ना पड़ता जग उस आंख के लिए। छोड़ना पड़ता जग उस आंख के लिए। तो मांग लो। आंख नहीं मिली गोस्वामी तुलसीदास को, भगवान शिव ने लाइफ दी, वो आंख दी, और आंख देने के बाद आज्ञा दे दी। आदेश क्या दिया? कि जाओ तुलसीदास, अब तुम चित्रकूट चले जाओ। तो तुम लोगों ने सुना है ना कि चित्रकूट के घाट पर भई संतने की भी तुलसीदास चंदन घिसे
साजे दरबार की। तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे। ये क्या हुआ? तब हुआ जब भगवान शिव ने गुरु बनकर के, सिद्ध गुरु बनकर के शक्तिपात किया और शक्तिपात करने के बाद उनको श्री राम का साक्षात्कार हुआ। सारा काम नजर का है, आंख का है। तुम हर समय पढ़ते होंगे, चलते जाते, उठते बैठते, बुरी नजर वाले, तुम सब जानते हो। अरे बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। और अच्छी नजर के लिए तुम लोगों ने यहां खड़े होकर के मुझसे नहीं, उस सद्गुरु सत्ता से प्रार्थना करी। क्या? कि जिनको अपने घर ले जाना हो, उस सद्गुरु सत्ता से की है, मुझसे नहीं की। मेरे पीछे मत पड़ा, मेरे पीछे मत पड़ना, किसी और से प्रार्थना की। यही समझते रहना तुम। ये समझना ही बहुत अच्छी बात है। अगर इतना समझ लिया ना, बहुत समझ लिया। बोलो सच है। लेकिन ये आ जाए समझ में किसी तरह कि उनसे कर रहे हैं, उनसे ही कर रहे हैं, उन्हीं का है सब कुछ। ये क्यों कहते हो किसी और का है ही नहीं? तो गोस्वामी तुलसीदास को वो नजर मिली। महात्मा से कहते हैं, महाराज आपकी नजर ही दौलत है, हमारे घर पर चरण डाल दीजिए, आपकी नजर ही दौलत है। क्यों कहते हैं भाई? कोई कारण है ना, कोई तो कारण है जिसके कारण कहते हैं महाराज आपकी नजर। हमारे गुरुदेव जी से कहते थे लोग, महाराज आपकी नजर ही दौलत है। ये नजर का सारा खेल है। तुम्हें पता है श्रीमद् भागवत में क्या वर्णन है? भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों को साथ लेकर, गैयाओं को, बछड़ों को, सबको साथ लेकर के प्रतिदिन गैया चराने के लिए जंगल में जाते थे। एक दिन उन गैयाओं ने, बछड़ों ने, ग्वाल बालों ने विषैला जल पी लिया, प्यास लगी और जल पीने के बाद वही अचेत होकर के गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण कहीं निकल गए थे। अंतर्दृष्टि से, योग दृष्टि से देखा, प्रकट हुए, अरे ये तो मेरे ग्वाल बाल सब अचेत हो गए, आज इन्होंने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद कहने लगे, क्या? श्रीमद् भागवत में वर्णन है, ईक्षया अमृत वर्षण्या स्वनाथान संजीवित। अपनी अमृत बरसाने वाली आंखों से यूं देखा, यूं। श्री कृष्ण ने, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र ने इतनी सी उम्र में खेलते खेलते आंखों से यूं देख लिया, यूं यूं देखा, यूं 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 देख लिया। और यूं देखते क्या हुआ? स्वनाथान संजीवित। अपने स्वनाथों को है, स्वनाथ ने अपने स्वजनों को तुरंत खड़ा कर दिया, अपनी आंख से यूं देख करके। है नजर का खेल। तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और अच्छी नजर वाले स्वनाथान संजीवित। है नजर का खेल। असली योगमयी तथ्यों को भगवान श्री कृष्ण की हर व्यक्ति नहीं जानता। कथा कहने वाले एक से एक पड़े हुए हैं, बस कहते हैं क्या, श्याम सुंदर खेल रहे हैं, श्याम सुंदर ये कर रहे हैं, श्याम सुंदर। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का नाम तो ले ही रहे हैं, अकर्णात कर्णम श्रेय, समथिंग इज बेटर, कुछ तो है, लेकिन उनके योग में तथ्यों को लोगों को नहीं बता सकते।
कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या योग का ऐश्वर्य प्रकट किया, क्या योगमय लीलाएं की, उस तरह नहीं बता सकते। सारा योगमय चरित्र है भगवान श्री कृष्ण का, जन्म से लेकर के पूरे जीवन काल तक बिना योग के भगवान श्री कृष्ण ने एक भी कदम नहीं रखा। लेकिन पहचानते ही नहीं लोग, जानते ही नहीं, उनको मार्ग ही नहीं मिलता, इस तरह का बताने वाला कोई नहीं मिलता। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या, सारा खेल समझने का है। श्री कृष्ण को जान लो, श्री राम को जान लो, तुलसी को जानो या किसी और को जानो, किंतु खेल ये है कि योगमय लीलाएं उनकी कितनी, कहां, कैसे, क्या क्या। इस बात को समझने के लिए हर जगह ये प्रमाण मिलते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 10 अध्याय गीता के सुनाए और क्या कहा, अर्जुन खड़ा हो गया। अर्जुन कहने लगा, महाराज साले बहनों का संबंध है, क्या यही बना रहेगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इतनी जल्दी समझ में आने वाली चीज हो तो यूं उठा करके ना दे दी जाए, सारी दुनिया ने समझ ले इस चीज को। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं तुम्हारे, जिनका वर्णन सुन रहे थे, आज वही सामने पढ़ रहे हैं। बोलो साचे। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? सोई जाने जेगी देहु जनई और जानत तुम्हें तुम्हें खोई जाएगी। सोई जाने, वही जान सकता है जिसको वो अपने स्वरूप को जना दे, बता दे कि मैं वो हूं। सोई जाने जो ही देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। जो जान लेता है वो तो उनके स्वरूप में अपने आप को विलीन कर देता है, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। कैसे? जैसे अर्जुन कहने लगा, महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तुम्हारी भी समझ में नहीं आ रहा, अर्जुन की नहीं आया था, अच्छों की समझ में नहीं आता। तो क्या कहा? अर्जुन प्रश्न करता है, क्या कहता है? एवमेतद्यथार्थ तो आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। ऐ पुरुषोत्तम, द्रष्टुमिच्छामि, मैं जानना चाहता हूं आखिर आपका स्वरूप कौन सा है, कैसा है, क्या है। सुनो गौर से मेरी बात। अर्जुन ने प्रार्थना की तो कहने लगा अर्जुन, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानमव्ययम्। ऐ योग के ईश्वर, ऐ योग के परमात्मा, अगर मुझे इस योग्य समझते हो तो मुझे अपने असली स्वरूप को दिखला दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? सुन लो, तुम्हारे सबके लिए बात है। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम। अर्जुन, इन चमड़े के आंखों से तू मुझे देखना चाहता है? नहीं वह, कदापि नहीं वह, तू मुझे देख नहीं सकता। महाराज कैसे देखूंगा, जरा ये भी बता दो ना। तो कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, वो आंख देता हूं, वो नजर देता हूं, अर्थात शक्ति पात करता हूं, तब तू मुझे
देख पाएगा। और भगवान ने वहां लाइट दी, प्रकाश दिया। तुम लोग आजकल टीवी देख रहे हो, कृष्णा देखते हो ना? देखते हो ना संडे को कृष्णा कि नहीं? कृष्णा ही देख रहे? बोले वृंदावन बिहारी, अरे राम 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 राम, कृष्णा नहीं देख रहे? हम तो कृष्णा देखते हैं, तुम कृष्णा नहीं देख रहे? बोलो वृंदावन, देख लो ये नहीं बोल रही, बोलो वृंदावन। श्री कृष्णा को देख ले हो, जगह जगह पर लाइट दी जा रही है, प्रकाश दिया जा रहा है। और इतनी देर तो हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। एक बार की बात बताओ तुम्हें, हमारे महाराज जी के चरणों में एक बच्चा कोई राजेश नाम का आया बंबई से। तो हमारे महाराज जी, प्रभु जी का तो ये स्वरूप है जटाधारी, इसमें तो महात्मा से प्रभु जी लग भी रहे हैं, लेकिन यहाँ लोक में जो रहे प्रभु जी तो पगड़ीधारी स्वरूप में धोती कुर्ता पहन के रहे। ये तो नेपाल धाम का स्वरूप है प्रभु जी का, जो अभी भी बैठे हुए हैं जहाँ। और महाराज जी हमारे वो भी धोती कुर्ते में सादे में बैठे रहते थे, पहचानता ही नहीं था कोई भी। हमारी जन्मभूमि में महाराज जी पहली बार गए, सब कह रहे थे कि ये तो सेठ जी है कोई, थोड़े भारी से, और जटा जुटा कुछ थी नहीं, और दो कुर्ता और धोती पहने हुए जैसे सेठ लोग बैठे रहते, ऐसे सेठ जी कहा करते, क्योंकि कोई पहचान का ही नहीं था। तो वो राजेश नाम का लड़का बंबई से आया और उसने देखा सेठ जी से कोई बैठे हैं, प्रणाम नहीं किया उसने महाराज जी को। प्रणाम न करके कहता है कि महाराज वो आपने योग शिविर लगा रखा है और योग के द्वारा सुना है कि इलाज हो जाते हैं, मैं बीमार रहता हूं, आप मेरा इलाज कर देंगे? बोले महाराज जी बोले हाँ भाई कर देंगे। तो वो कहता है मैं आपको प्रणाम नहीं करूंगा क्योंकि आप तो आदमी हो। तो महाराज जी बोले बिल्कुल मत करिए। क्या लगा मैं आपके गुरु जी को प्रभु जी को भी प्रणाम नहीं करूंगा? ये सारी दुनिया जो ये दंडवत सी करती रहती है, मेरे को नहीं अच्छा लगा ये। महाराज जी बड़े हंसे, कहते बिल्कुल मत करिए, दुनिया यूं करती है, तू यूं कर लिए पीछे, है ना? ये दुनिया तो पागल है, ऐसे ही करते हैं, तो ये तो मूर्ख है, ये यूं करे तू यूं किया कर। बोला हाँ जी मुझे नहीं पता, मैं आपको प्रणाम बिल्कुल नहीं करूंगा। महाराज जी बोले बिल्कुल मत करिए, अगर तेने प्रणाम करी तो मेरे से बुरा नहीं होगा, कोई सोच लिए, प्रणाम मत करियो कभी भी, अपने वचन का पक्का रहना बिल्कुल। बोला ठीक है जी, इलाज हम तेरा कल से शुरू कर देंगे। अगले दिन इलाज करना शुरू कर दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक होने के बाद कहने लगा महाराज ठीक तो मैं हो गया, लेकिन ये जो ध्यान में बैठे हैं लोग कई घंटे हो गए, क्या मैं भी इनकी तरह ध्यान में बैठ जाऊं? क्योंकि तू तो कह रहा है कि मैं हूं पक्का नास्तिक, आस्तिक नहीं हूं मैं बिल्कुल भी, ना मैं राम को मानता, कृष्ण को मानता, किसी को नहीं मानता। तो महाराज जी बोले भाई तू तो नास्तिक है, ये तो ध्यान कर रहे हैं भगवान राम का, कृष्ण का, शिव का, गुरु का, है ना? ये तो ध्यान करते हैं, तू इस चक्कर में कैसे पड़ेगा? तैने तो पहले ही मना कर दिया मैं नास्तिक हूं। तो कहता है कि नहीं मेरा मन सा करता है मैं इनके साथ बैठ जाऊं, आपको वो तेरी मर्जी, तू बैठना चाहे बैठ जा, लेकिन याद रखिए अपने वचन को, भूल के मत करियो ऐसा काम। कहते ना, बैठ गया जी। यस्मिन देशे वसिद्योगी ध्यान योग विचक्षणा सोपि देशो भवेत भूत किम पुनस्तस्य बांधव। जिस देश में एक ध्यान योगी वास करता है वो देश का देश पवित्र हो जाता है, उसके बंधु बांधवों का कहना क्या। ये लाग सी लग जाती है, कहीं एक ध्यान योगी योग ध्यान करता रहे, उसके पास अगर तुम बैठना शुरू कर दोगे तो ए मैन इज रोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक शराबी के पास बैठना शुरू करो, उसके परमाणु तुम्हारे ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। हैं गुटखा की ऐसी बीमारी चली, एक ने खाना शुरू किया सारी दुनिया ही खाना शुरू होगी। बोलो साचे, एक बीड़ी पिएगा दूसरा भी, तू तो ऐसे धीरे धीरे लाग सी लग जाती है। ठीक इसी तरह
जो ध्यानी के पास बैठ जाता है, जब ये संसार वालों के परमाणु इतने प्रबल होते हैं कि बीड़ी के, सिगरेट के, शराब के, अंडे के, मीट के, इनके परमाणु तुम लोगों को मिल जाते हैं, तो ये परमाणु जो ध्यान वाले होते हैं ये तो बड़े तेजस्वी होते हैं, वो तो तमोगुणी होते हैं, वो ही असर कर जाते हैं। तो ये तो बड़े तेजस्वी परमाणु होते हैं। इनमें अगर एक ध्यानी ध्यान में बैठा है और उसके पास कोई बैठ जाए, अच्छी तरह अगर उसका ध्यान लगता है तो यूं नहीं ढोंग ढांग कर रहा हो, ढोंग करने से नहीं होता। अगर कोई सच्चा ध्यानी है उसके पास बैठना शुरू कर दो, तुम्हारा भी ध्यान ऑटोमेटिक लगेगा। क्यों? कि उसके नासिका रंध्रों से ऐसे परमाणु निकलेंगे, वो उसके चारों तरफ फैलने शुरू हो जाएंगे। चारों तरफ फैलते फैलते अब वहां गुफा में जाते हैं हमारी, तो गुफा में जा करके वहां परमाणु उस तरह के रहते हैं, इसलिए जो ध्यान में बैठता है उसके ध्यान अपने आप लगना लगता है। तो इसी तरह से एक ध्यानी अगर कहीं बैठा है तो उसके परमाणु उसी तरह के होने लगते हैं। यह सैद्धांतिक बात है, सिद्धांत है। तो वो बंबई वाला लड़का वो कहने लगा मैं भी इनके पास बैठूंगा। तो पहले तो महाराज जी ने मना किया, किंतु उसके मन में आई, वो बैठने लगा। जब बैठने लगा पास में, तो धीरे 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 उसका 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसे ध्यान लगना शुरू हो गया। जब ध्यान लगने लगा तो उसको आंख मिलने लगी, क्योंकि महाराज जी की नजर तो पड़ी थी उस पर, दृष्टि तो पड़ी थी, तो नजर पड़ी तो क्या हुआ, और महाराज जी का मन भी हुआ, क्योंकि ऐसे लोगों पर जल्दी मन हो जाता है जिनकी पराकाष्ठा ऊंची होती है, चाहे कामना से, चाहे क्रोध से, चाहे स्नेह से और चाहे भय से। 4 तरीके हैं भगवान से कुछ प्राप्ति करने के। गाढ़ी लगन के साथ कामना हो जाए, इच्छा हो जाए, जैसे गोपियों की थी, गाढ़ी लगन के साथ कामम क्रोधम, या क्रोध आ जाए भगवान के प्रति तो भगवान का जल्दी मन उधर हो जाएगा, या तो कामना से और या क्रोध से। जैसे दुर्योधन, कंस, इनके ऊपर भी उसी तरह कृपा हुई, कामना से, क्रोध से और भय से। जैसे दुर्योधन भागा फिर रहा था, भाग के पानी में छिप गया, डूब गया, जाके छिप गया ना भगवान कृष्ण के डर से, कान पकड़ के भगवान वहीं से लाए, बोले चल तू कहां छिप रहा है। क्यों? कामम क्रोधम भयम स्नेहम, या प्रेम से। रास्ता तुम्हें देखना है, कोई भी रास्ता अपना लो, या तो लड़ाई का ही अपना लो, दुर्योधन वगैरह की, इनकी तरह, कंस की तरह, या भय से कर लो, या स्नेह से कर लो, प्यार से कर लो, या कामना से कर लो। कामम क्रोधम भयम स्नेहम, ये 4 चीज है, कामम क्रोधम भय और स्नेह। इनमें से एक रास्ता कोई भी अपना लो, लेकिन पराकाष्ठा का होना चाहिए पूर्ण रूप से। जिस समय वो अंतिम चरण आएगा, ठीक उसी समय दर्शन अवश्य होंगे। मारना ही है ना क्रोध में आकर के भगवान को, क्रोध आया उनके ऊपर, लड़ाई करने चल गए, तो लड़ाई करनी तो अंत में 1 बार 2 बार, शिशुपाल का वध कब किया है? 101 गालियां जब 101 भी होगी, पराकाष्ठा हो गई, तब तक सुनते रहे भगवान, 1 2 3 4 गिनते रहे, और जब 101 भी हुई, बस उसी समय काम तमाम कर दिया। तो ये पराकाष्ठा वाली बात है, पूर्ण रूप से पराकाष्ठा हो जाएगी, उसी समय सदगुरु की, भगवान की कृपा अवश्य हो जाएगी। तो मैं बात क्या कह रही थी, कहां पहुंच गए तुम? वो बंबई वाला ध्यान में बैठा हुआ था और उसका ध्यान भी लगना शुरू हो गया, उसको दर्शन होने शुरू हो गए। वो परम नास्तिक था, बिल्कुल नहीं झुक रहा था महाराज जी के सामने। उसका कारण है महाराज जी का मन उसकी तरफ हो गया, उसकी तरफ हो गया, उसका काम बन गया। बोलो साचे। अरे क्रोध भी करो, द्वेष भी करो तो जबरदस्त करो ना, भगवान से करो ना। जैसे उसने भस्मासुर ने किया था, किसने किया था? एक वो था, कोई राक्षस था, उसने भगवान शंकर जी से ही लड़ाई करनी, बाणासुर ने लड़ाई करनी, बोले मैं तो कृष्ण से ही लड़ूंगा। लड़, तो लड़ाई करना चाहो, प्यार करना चाहो, जो भी करो पराकाष्ठा का करो, ताकि तुम्हारा भला तो हो जाए। किस तरह? बोलो साचे।
तो राजेश ने इसी तरह किया, धीरे धीरे उसके ऊपर कृपा होगी, उसका एकदम मन एकाग्र हो गया, कई घंटे तक बुद्ध की तरह बैठा रहा, और जिस समय ध्यान से उठा तो महाराज जी के चरणों में सीधा लेट मारी उसने, यूं दंडवत प्रणाम किया। तो महाराज जी कहते हैं ना ना ना, अरे क्या कर रहा है, ये गलती मत करे भाई, क्या कर रहा है ये। महाराज जी ने बहुत मना किया उसको, लेकिन वो नहीं माना, उससे रहा नहीं गया, और वो अपनी होश खो बैठा, अपने आप को भूल गया। स्वरूप शून्य में समाधि में प्रवेश होने पर अपना स्वरूप, अपनापन भी, अपना शरीर बिल्कुल खत्म जैसा हो जाया करता है। तो मैं परसों की बात को यहां लाना चाहती हूं और ये बताना चाहती हूं क्या कि तमोगुणी मूढ़ावस्था के प्राणी, 5 प्रकार के प्राणी संसार में, मूढ़ावस्था के प्राणी, नंबर 2 क्षिप्त अवस्था के प्राणी, और नंबर 3 विक्षिप्त अवस्था के प्राणी। मूढ़ावस्था के प्राणी तमोगुणी होते हैं, और क्षिप्त अवस्था के प्राणी रजोगुणी होते हैं, और तीसरे होते हैं विक्षिप्त अवस्था के प्राणी। मूढ़ अवस्था के प्राणी तमोगुणी होते हैं, जो अंधकार काला काला होता है, और जिनके यहाँ लाल लाल होता है वो रजोगुणी होते हैं, और वो उनको क्षिप्त अवस्था के कहते हैं। और नंबर 3 विक्षिप्त अवस्था के, जो भगवान को थोड़ा थोड़ा मानने लगते हैं, वो कहते हैं राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। वो उनको आशा होती है शायद भगवान मिल जाएंगे, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदनते हुई, किसी प्रकार से हमें भगवान मिलने शुरू हो जाए, मिलने शुरू हो जाए, मिलने शुरू हो जाए, कभी ना कभी तो सुनेंगे, कभी तो सुनेंगे वो बांके बिहारी, कभी ना कभी तो वो सुनेंगे, ऐसी उनकी धारणा होती है। किंतु नंबर 4 व्यक्ति वो होते हैं, नंबर 4था व्यक्ति कौन होता है, एकाग्र अवस्था का प्राणी। योग दर्शन का सिद्धांत है, व्यास जी ने इसके ऊपर कमेंट्री की है, और उन्होंने ये कहा है क्या, एकाग्र अवस्था के प्राणी कौन से होते हैं, जो योग में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। तो योग में प्रवेश कैसे करते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्ति नाम नितराम रोध है योग, चित्त वृत्तियों का नितराम रोध होना है। नितराम चित्त की वृत्तियां हमारे चित्त में सारा दिन लहरें उठती हैं, कभी अच्छी आती है, कभी बुरी आती है, कभी किसी से प्यार करते हैं, कभी किसी से लड़ाई करते हैं, कभी किसी से झगड़ा करते हैं, कभी किसी से अहंकार की बात करते हैं, कभी किसी से क्रोध की बात करते हैं, माने कभी ना कभी यूं 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 सारा दिन उथल पुथल होती रहती है, एक जैसी वृत्ति बिल्कुल नहीं बन के रहती। उसका कारण क्या है, हमारी वृत्तियां चारों तरफ बिखरी हुई हैं, जो विषय सामने आ गया उसी के अनुसार हमारी वृत्तियां, अगर सामने सुंदर रूप आ गया तो एकदम आंख गई और मन भी चला गया है, तो आंख के द्वारा हमारी शक्ति निकलती चली गई, सामने कान में सुंदर आवाज आई, सुरीली आवाज आई, बड़ा सुंदर तबला बजाया, कान वहां पहुंचे, हमारा मन भी वहां चला गया, किसी की निंदा सुनी, किसी की स्तुति सुनी, बुराई भी बड़ी प्रेम से सुनते हैं हम लोग बैठ के, इन्हीं कानों से दोनों काम होते हैं, और अच्छाई भी, अच्छी बातें सुन रहे हैं बैठ करके, सुन रहे हैं ना, तो यहाँ प्रभु जी की गुरुदेव की बात सुन रहे हो, दो काम होते हैं हर इंद्री के द्वारा, आंख से भी अच्छा देखते हो, बुरा देखते हो, कान से भी 2 काम, अच्छी बात सुनते हो, बुरी बात सुनते हो, नाक से सुगंध लेते हो, दुर्गंध लेते हो, और जिह्वा से अच्छा मीठा खाते हो, खट्टा खाते हो, हैं, वाणी से शुभ बोलते हो, प्रभु जी का नाम लेते हो, और गालियां भी इसी मुंह से देते हो ना, किसी को देते हो तो कोई दूसरा मुंह नहीं आता उस समय, यही जबान होती है तुम्हारी, बोलो साचे, सुन लो कान खोल करके, इससे कितनी गंदी गंदी गाली देते हो, अरे राम राम, कितना पाप करते हो, हाँ, कितनी बुरी बात है। तो इसी तरह से त्वचा से बाहर से स्पर्श करते हो, प्यार करते हो, और किसी को चांटा देते हो तो इसी त्वचा से देते हो, 2 काम होते हैं ना, हर इंद्री से 2 काम हो रहे, तो ये मन से करते हो, बाहर से थोड़ी करते हो तुम, मन से करते हो, है, गुस्सा आएगा तो मन में आएगा, है ना, मन से होते हैं सारे काम, तो इसलिए मन को रोकना है, मन की चित्तवृत्तियों का निरोध करना है, जो योग चित्तवृत्ति निरोध है, योग से ही इसका निरोध होगा। अब तुम कहोगे निरोध करने का अर्थ क्या है जी, उठा करके ऐसे रख दें क्या, नहीं,
एक बुल्ले शाह फकीर हुए पंजाब में, वो पंजाब में रहते थे, पौधे लगा रहे थे प्याज के, यहां से उठा के यहां लगा दिया, यहां से उठा के यहां लगा दिया। एक भक्त ने आकर के पूछा, बुलिया रबदा की पाना, ए बुल्ले शाह महाराज तुसी मैनू ए दसो। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੁਲੀਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ नहीं होंगे। तो वो पंजाबी में बोलते थे, क्या बोले? बुलिया रब दा की पाना, बुले शाह, ए बुले शाह भगवान के पाने का कौन सा रास्ता है? तो इसी में द्विअर्थक भाव है। क्या उत्तर है इसमें? बुले शाह कहते हैं बुलिया रबदा की पाना, भगवान का क्या पाना? इधरों फूटना ते इधरों लावना, यहां से पौधा उठाओ और यहां लगा दो, इस संसार से मन को हटा करके इधर को लगा दो, बस इतना काम करना, और करना ही क्या। वृत्तियां तो हमारी चलेंगी, प्रवाह चलता रहता है, दिन रात चलता है, सोते सोते भी चलता रहता है मन, तो ये मन नहीं रुकता उस समय। तो इसलिए सब तरफ से मन हटाकर गुरु चरण में जोड़ दे, इतना ही करना है। तो क्या करना है? योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्ति नाम नितराम रोध है योग। जब तुम ध्यान करना शुरू करोगे, ध्यान में बैठना शुरू करोगे, तो सबसे पहली भूमिका तुम्हारी कौन सी आएगी? सुनो कान खोल करके मेरी बात। पहली भूमिका आएगी, 4 प्रकार की समाधि लगनी शुरू हो जाएगी, मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, और पहली सीढ़ी में पहुंचोगे वितर्कानुगत समाधि। संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि 2 प्रकार की समाधि है। संप्रज्ञा समाधि के 4 भाग हैं। नंबर 1 वितर्कानुगत समाधि। सबसे पहले जब तुम ध्यान में बैठना शुरू करोगे, गुरुदेव ने जैसी आज्ञा दी उसी मंत्र का जाप ठीक उसी प्रकार से करना है, और जो ध्यान बताया वो ध्यान करना है। ध्यान में बैठना शुरू करोगे तो क्या होगा? मन एकाग्र होना शुरू होगा। पहले दिन बैठा नहीं जाएगा, मन नहीं लगेगा, इतनी जल्दी मन नहीं लगता है, क्योंकि इतने संस्कार पड़े हुए हैं मन के ऊपर। दिन रात हम संसार के कार्यों को ही इस मन से करते हैं, तो उनका अक्स जो है इसके ऊपर, मन के ऊपर दिन भर पड़ता रहता है, दिन भर पड़ता रहता है। रात को सपने में भी वही देखते रहते हैं। तो वृत्तियों का निरोध इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? हम चाहते हैं एक क्षण के अंदर हो जाए, एक क्षण में नहीं होगा। तो इसलिए अभ्यास है तो कौनते वैराग्य से गृह्यते, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास धीरे 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 बढ़ाते चले जाओ तो क्या होगा? सबसे पहले, क्योंकि कहाँ है? मन की तरंग मार ले, अरे बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया बदन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। मन की तरंग मार, इस मन को मारना है। तो मैं क्या कह रही थी? मन को कैसे मारोगे? परां चिखानी वत्र स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कोई धीर पुरुष उस प्रत्यगात्मा को जान पाता है जो बाहर से अपनी आंखें बंद करना शुरू कर दे, कान बंद करना शुरू कर दे, नाक बंद करना शुरू कर दे, वाणी का व्यापार बंद कर दे, त्वचा का व्यापार बंद करके मन स्थिर करके योग ध्यान में बैठना शुरू कर दे। जब बैठना शुरू करोगे तो क्या होगा? वितर्कानुगत समाधि में तुम्हारा सबसे पहले प्रवेश हो जाएगा। वितर्कानुगत का अर्थ क्या है?
स्थूल दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग मुझे कहते हैं हमें गुरुजी के दर्शन नहीं हो रहे, क्या करें। गुरुजी के दर्शन इतने सस्ते नहीं हैं। दर्शन इतनी बड़ी चीज चाहते हो, फ्री में चाहते हो। चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ, सारा दिन मन घूमता रहता है संसार के धंधों में। चाहते हो कि गुरुदेव जल्दी मिल जाएं, ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी कैसे होगा? हाँ, जब मैं कहूंगी इस गाड़ी में बैठ जाओ, टिकट ले लो, गाड़ी में बैठोगे, दिल्ली जाना है तो दिल्ली उस गाड़ी में टिकट लेकर के बैठने से तुम धीरे धीरे पहुंच जाओगे। तो वितर्कानुगत समाधि, सबसे पहले स्थूल दर्शन होंगे। मंत्र का जाप करते करते, ध्यान करते, जप करो, ध्यान करो, जप करो, जप करो, ध्यान करो। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय करने से इष्ट देवता का दर्शन होता है, ऐसा कानून है। कि वकील लोग क्या करते हैं? कानून दिखाते हैं किताब निकाल के। क्यों वकील साहब? कानून दिखाते हैं जज के सामने। तो हमारे वकील साहब, हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? उन्होंने जो कानून बना दिए, उन कानूनों को हम तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है ना? वो उनके कानून है और वो तुम्हें बताते हैं। क्या कानून है? स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय का अर्थ है प्रणवादि पवित्राणाम जप है स्वाध्याय। ओंकार आदि परमात्मा के पवित्र नामों का जप करना स्वाध्याय कहलाता है। कोई भी मंत्र का जाप करना शुरू कर दे तो वो स्वाध्याय कहलाएगा। या मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययन व स्वाध्याय, या मुक्तिदाता शास्त्रों का पाठ करना स्वाध्याय कहलाता है। मैं अब बस समापन करूंगी और सूक्ष्म में बताऊंगी। सूक्ष्म में थोड़ी देर में बता करके समापन कर देंगे। कल का दिन और है, परसों 30 तारीख आ रही है ना? हाँ, तो परसों 30 है। फिर हमें पनियार होते हुए निकलेंगे। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या? तो मैं क्या कह रही थी, कल शाम को विदाई कर लेना तुम लोग अपनी सब। बस विदाई का कार्यक्रम कल शाम को समापन, परसों प्रातःकाल 7 बजे प्रभु जी की आरती करके आशीर्वाद। बोलो सांचे। तो वितर्कानुगत समाधि में स्थूल दर्शन हुआ करते हैं और उसके बाद विचारानुगत समाधि में सूक्ष्म तन मात्राओं का, विषयों का, किसका? शब्द स्पर्श रूप रस गंध के का साक्षात्कार होता है। और तीसरी श्रेणी में आनंदानुगत समाधि प्राप्त होती है ना? वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत समाधि प्राप्त होती है। आनंदानुगत में क्या होता है? हर समय प्रतिक्षण गोपियों की तरह हालत बनी रहती है और उस समय स्थिति ये होती है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि सच में न पश्यति। बहुत से लोग कहते हैं गोपियों ने कौन सा योग किया जी? हम कहते हैं उन्होंने योग किया है। क्यों? कि उन्होंने ये योग किया, सिद्ध गुरु की कृपा से शक्तिपात प्राप्त किया। शक्तिपात होते ही गोपियों पर भगवान कृष्ण का शक्तिपात हुआ। शक्तिपात होते ही क्या हुआ? आनंदानुगत समाधि में हर समय रहने लगी। ये देखो शाम, ये देखो शाम, खुली आंखों शाम, बंद आंखों शाम, हर समय शाम शाम, इसमें शाम, उसमें शाम, इसमें शाम। उद्धव की ताकत नहीं हुई कि गोपियों को कुछ समझा सकता, कुछ कह सकता। अंत में गोपियों ने कह ही दिया, अरे उद्धव, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। अंत में उद्धव को भागना पड़ा और ऐसा भागना पड़ा
कि जाकर के चरणों में भगवान श्री कृष्ण के गिर गए। ये हालत थी। उन पर शक्तिपात हुआ था, वो नजर मिली थी, उसके कारण आनंदानुगत समाधि में गोपियां हर्ष में रहती थी। तो इसलिए वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत समाधि खोल करके अब दोबारा आएंगे तो तभी बता पाएंगे, लेकिन सूक्ष्म रूप में अभी बता रहे हैं। कल अंतिम बात होती है, उसको हम तुम्हें समझाएंगे। वो बातें तुम जरूर सुनना मेरी, कैसे करना है, क्या करना है, सारी बातें कल बताऊंगी। क्यों करना है, क्यों करना है, क्या करना है और कैसे करना है, ये कल बताएंगे अंतिम बात। तो आज तो इतनी समझ लो कि जब तुम ध्यान में बैठने की आदत डालोगे तो धीरे 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 वितर्कानुगत में प्रवेश करोगे, फिर विचारानुगत में, फिर आनंदानुगत में, और उसके बाद अस्मितानुगत में। अस्मितानुगत में अस्मि, अहमेवास्मि, अहमेवास्मि, यहाँ भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, सब जगह मैं ही मैं हूँ। मैं ही मैं का अर्थ है मैं नहीं। कहीं तुम ये समझो कि साड़ी पहन के मैं हूँ, मैं कह रही हूँ, उसी बात को मैं बार बार समझा रही हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। ये सदगुरु का स्वरूप नहीं होता। सदगुरु वो सत्ता है, ये उसकी मर्जी है। वो किस हृदय को अपना मंदिर बनाती है, ये उसके हुक्म से होता है। हमारे तुम्हारे कहने से राष्ट्रपति नहीं बनोगे कि मैं प्रधानमंत्री मैं हूँ, मैं करने से कोई नहीं बना, ना बने कभी। इसलिए ये तो ऊपर से चयन होता है, जैसे यहाँ चयन किया जाता है, ऐसे ऊपर से सदगुरु सत्ता का हुक्म होता है। उससे उस हुक्म को सबको मानना पड़ता है। आज नहीं मानोगे कल को मानोगे, कल नहीं मानोगे परसों मानोगे, वो मनवा लेंगे पड़े आप, जो जिसका जिससे जो मनवाना होगा। क्यों इन चक्रों में पड़ते हो, फालतू चक्रों में, इनमें कुछ नहीं रखा। तो इसलिए वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, अस्मितानुगत, अस्मि अहमेवास्मि, अस्मि अहमेवास्मि, यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं। जिस समय एक बूंद समुद्र में गिर पड़ती है तो बूंद, वो बूंद का अस्तित्व बिल्कुल नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए जब वो खत्म ही हो जाएगा तो उसका अस्तित्व कहाँ से आया अलग, वो कहाँ से हो रहा, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो रहा ही नहीं बिल्कुल भी। वो तो केवल समुद्र ही समुद्र है, जो कुछ भी है सब जगह समुद्र ही समुद्र है। तो इसलिए भाई योग मार्ग में चलने की चेष्टा करो। श्री भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की वाणी को मानो। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो भी मतोधिका है, कर्मी वैश्य अधिको योगी, तस्माद योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन तू योगी मान जो योग मार्ग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि तपस्वियों से बढ़कर के योगी, कर्मकांडियों से बढ़कर के योगी, यज्ञ करने वालों से बढ़कर के योगी, तपस्वियों से, ज्ञानियों से, सबसे बढ़कर के योगी है। इसलिए अगर तुम्हें परम स्थान को प्राप्त करना है तो योगी बनने की चेष्टा करो, क्योंकि जिज्ञासु रपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जो योग का जिज्ञासु होगा वो कर्मकांड के दायरों से आगे निकल जाएगा। इसलिए अगर इस जीवन में तुमने इतनी धारणा पक्की कर ली, मैं किसी प्रकार से योगी बन जाऊं, मैं योगी बन जाऊं, मैं योगी बन जाऊं, तो भी तुम कर्मकांड के दायरों से आगे निकल जाओगे। और अनेक जन्म संसिद्ध है ततो याति परांगतिम। अगले जन्म में अगर तुम योग करते करते शरीर को छोड़ गए तो अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाएगा तुम्हारा। समझ गए ना? अगर किसी प्रकार शरीर छूट जाता है, पूर्णता इस जन्म में नहीं मिलती है, तो श्री प्रभु जी तुम्हें पकड़ लेंगे। ऐसे गुरु हैं ये पकड़ करके जब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा तब तक जितने जन्म होंगे उन जन्मों के साथ साथ ये सिद्धों के महासिद्ध श्री प्रभु जी तुम्हें पकड़े रहेंगे, और पकड़ेंगे ऐसे पकड़ेंगे कि तुम इनसे छूट नहीं सकते। तो इसलिए ऐसे गुरुदेव को पकड़ लो। हम तो कल कल रहेंगे, किंतु ये मत समझना कि हम कह के चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। श्री प्रभु जी जब भी याद करोगे सामने खड़े, गुरुदेव को याद करोगे सामने खड़े हैं। और भाई फिर तुम्हें क्या एक बात बताऊं, हम तो महाराज जी के साथ इस शरीर से पहले भी उनके पीछे पीछे चलते रहते 24 घंटे, अब भी वो अपने साथ रख लेते हैं। बोलो साचे, बोलो सदगुरुदेव भगवान। जहाँ जाते हैं अभी भी उसी प्रकार से साथ लेकर के वो पहुंच जाते हैं। वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, साथ रखते हैं। बस ये आदेश महाराज जी ने हमें दिया था कि चिंता मत करना, हम तुम्हारे अंग संग 24 घंटे रहेंगे। रहते तो सबके साथ हैं। लोग कहेंगे जी हमारे साथ भी तो रहते हैं, मैं कब मना करती हूँ तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन जागृति पैदा करो अपने गुरुदेव में, उनको जगाओ, उनको जगाओ, खुद जागो और उनको जगाओ।
जागृति पैदा करनी है। मैं उस दिन भी कह रही थी, और जागृति कैसे करनी है वो ऐसे ही होगी, कल को बताऊंगी सारी बातें। बोलो सदगुरुदेव भगवान, महाप्रभु श्री राम, सिद्ध भगवान। ये बेचारा मेरा तबले वाला बैठा है, 2 मिनट इसका भी मन खुश कर दूं। सब मिलकर के बोलो, दरबार में मेरे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में मेरे। गर्दिश के सताए लोग यहाँ, सारे गर्दिश के मारे हो तुम जितने बैठे मेरे सामने, इसलिए तुम्हें बार बार कह रही हूँ, मेरे कान तो खाते हो अंदर बैठ के, लेकिन यहाँ सुना रही हूँ तुम्हें कि गर्दिश के सताए